बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान रवाहुल मुस्लिम औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायु समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा त्रिशदशोदशवर्षा भार्गो विन्देन नग्निकाम एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे दस्तार बंदी के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी भाइयों और पर्दे में अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, वक्त काफ़ी हो चुका है। ये बयान का वक्त नहीं है। मैं अपने 7-8 साल के रोशनी में, तजुर्बे की रोशनी में एक मशवरा देना चाहता हूँ, हर जलसे वाले को देता भी कि अगर जलसा आप चाहते हैं कि ताज़ा दम होकर लोग सुनें और फिर फजर की नमाज भी अदा करें, तो रात के शुरू हिस्से में यानी बहुत जल्द जहाँ निज़ाम है इशा के बाद जलसा शुरू करने का, तो इशा की नमाज के फ़ौरन बाद जलसा शुरू कर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रात को 1 बजे तक जलसे का इख्तिताम होना चाहिए। ये मैं अभी इस वक्त 10 से 12 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए। ये 10-12 दिन में ये पहला प्रोग्राम बिहार का है, वरना इससे पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिंह नगर, देहरादून, उत्तर प्रदेश के इलाके में था। वहाँ हमने देखा ये बहुत खूबसूरत निज़ाम कि वो लोग 12 बजे तक प्रोग्राम का इख्तिताम कर देते थे, दुआ हो जाती। और जब फहरिस्त बनाते हैं जलसे का तो उसमें जो खतीब होंगे खिताब करने वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नाम रखें आप जो खिताबत करेंगे। बाकी नाम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा और आपकी कमेटी की उस पे ईमा और उनके मंशा के मुताबिक हो। और एक नात पढ़ने वाले हो जाएं तो वो जलसा मैं ज़्यादा कामयाब समझता हूँ। वरना ये पुराना रस्म रिवाज चल पड़ा है कि फजर की अजान तक जलसा होना चाहिए। अब लोगों में वो शौक़ नहीं है। देख लीजिए, रिज़ल्ट आपके सामने है। जो लोग बैठे हैं वह तो ये कि नहीं भाई चलो मौलाना आए हैं हम सुनकर जाएंगे, तो ये ताज़गी नहीं रहती। इसीलिए मेरी एक राय है, आइंदा कभी भी करें तो इस छोटे से बच्चे के मशवरे पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जलसा ताज़ा कामयाब होगा और लोग ताज़ा दम होकर सुनेंगे, अपने घरों को जाएंगे। और फजर की नमाज भी वो जो लोग आदी हैं नमाज पढ़ने के, उनकी भी नमाज क़ज़ा नहीं होगी। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, जलसा करना फ़र्ज़ नहीं है। जलसा नहीं करेंगे तो रब्बे ज़ुल जलाल कल क़यामत में नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपने जानबूझकर नमाज छोड़ दी है तो मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र के तहत इमाम अहमद इब्न हम्बल की जो मतलब बयान करते हैं वो इस हदीस का, वो ये कहते हैं कि फ़क़द कफ़र, काफिर हो गया। जो आदमी जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो काफिर बन जाता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम इसहाक़ बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह ये दोनों यही तर्जमा करते हैं, लेकिन और दिगर फ़ुक़हाए किराम ने ये तर्जमा नहीं किया है। उन्होंने थोड़ी गुंजाइश ये रखी है कि काफिर तो नहीं होता, अलबत्ता काफिर कुफ्र वाला अमल करता है वो जो नमाज जानबूझकर छोड़ता है।
इसीलिए मेरी एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से है, तो जब जलसे की तरतीब सेट करते हैं तो उस वक्त इन बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह जलसा और ज़्यादा कामयाब होगा। वरना आपका जलसा तो माशाअल्लाह कामयाब है इसलिए कि 16 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी है, इससे बड़ी कामयाबी और कुछ नहीं हो सकती। यह आपकी मेहनत का, इस इदारे की मेहनत का रिजल्ट आपके सामने है कि भाई आपने 16 हुफ़ाज़ किराम को तैयार किया है। मेरी बात उमूमन लंबी होती, तकरीबन 1.5 घंटे, कल भी 1.25 घंटे की मेरी बात हुई, लेकिन कल मुझे बिठा दिया गया था 10:15 बजे, तो 10:15 बजे बिठाया उन्होंने, 12 बजे तक मेरी बात हुई और लोगों ने सुना, और 12 बजे तक बात हुई, फिर दुआ हो, उससे आगे फिर प्रोग्राम नहीं चला। बात मेरी लंबी होती है, लेकिन अभी चूंकि गुंजाइश इसलिए नहीं है कि मुझे 11 बजे तक हर हाल में बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचना है, जो यहाँ से आपके यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पे है, 500 साढ़े 500 किलोमीटर की दूरी पे। तो हमने तो हज़रत मौलाना सज्जाद साहब से कहा था कि ठीक है इंशाअल्लाह 25 तारीख को आपके जलसे में शरीक होऊंगा, और मैं आ भी गया था 6:30 बजे। तो मैं 12 बजे रात तक आपका मुकल्लफ था, 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो जाती, 26 तारीख। तो ये 26 तारीख में हक किसी और का है, तो मैं अपनी आप लोगों की मोहब्बत में बात कर दे रहा हूँ। कुछ बातें हैं जो काबिल इस्लाह। कुरान करीम यकीनन सबसे मुक़द्दस कलाम है, इसमें कोई शक नहीं। क़यामत तक के लिए इस कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम दुनिया के इंसानों के लिए मशाले राह बनाया है, और ये हिदायत की किताब है। और इस किताब पर जो अमल करेगा, हाफिज़े कुरान, हाफिज़े कुरान का भी मर्तबा जब है जब ये कुरान करीम के हलाल करदा चीज़ों को हलाल और हराम को हराम जाने, तब इनसे कहा जाएगा ऐ लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ो। जो आमिल होंगे, अमल करेंगे। अगर कोई आदमी हाफिज नहीं है लेकिन कुरान तिलावत करता है, कुरान से बहुत दोस्ती है, और तमाम कुरान के अहकामात और उनके मुनकरात और उनके मारूफात का ख्याल रखता है, तो बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है उनके लिए भी ये फजीलत है, इसलिए कि कुरान में ये कहा है ऐ साहिबिल कुरान, कुरान का दोस्त, कुरान पर अमल करने वाला। तो कुरान पर अमल होगा तो ही अल्लाह की मदद आएगी। आज कुरान पर अमल नहीं हो रहा है, कुरान के हुक्म पर अमल नहीं हो रहा है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाहों को मुसल्लत किया हुआ है इस उम्मत पर। दलील के बिना कोई बात कबूल नहीं होती। इस महीने में कुरान जहां नाजिल होगा, वो जगह अरब की धरती, मक्का और मदीना, ये दोनों मुक़द्दस शहर, वो सरज़मीने नुज़ूल कुरान, सऊदी अरब, वहां पता है अभी क्या हुआ? मैंने एक आयत पढ़ी, व मिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। इस आयत की तफसीर की खुले लफ्जों में मुखालफत। इस आयत में तमाम तर खुराफात और तमाम तब लहव व लाइब, फिस्क व फुजूर, गाना, म्यूजिक, सॉन्ग, एल्बम, फिल्म, वेब सीरीज, सोशल मीडिया में नाजायज बातें देखना, चिपके रहना, ये सारी चीजें आती। कुरान करीम की इस आयत में, यह आयत नाज़िल ही भी इसलिए होगी, इसके पीछे एक वाक़या है, मैं बताऊंगा अगर गुंजाइश हुई तो। लेकिन आज इस कुरान करीम की आयत की खुली खिलाफ वर्जी सरजमीने सऊदी अरब में, वहां की जो कैपिटल है रियाज, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। यानी दुनिया का आज तक 250-300 से कहीं ज्यादा सिंगर को बुलाया गया, गुलकार, अदाकार को बुलाया गया है और दावत दी गई है कि आप आइए, आप गाना गाएं।
वहां का बादशाह किसी को भी किसी से भी गाना गवाए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ। लेकिन काबतुल्लाह ये वहां के बादशाह के अब्बा की नहीं है। बैतुल्लाह शरीफ वो इस जमीन पर सबसे मुकद्दस जगह है। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बैतुल्लाह मोहम्मद बिन सलमान का नहीं है, बैतुल्लाह शाह फैसल का नहीं था, बैतुल्लाह अल्लाह का घर है। और जब कोई मस्जिद और कोई इबादत गाह जब अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया जाए तो वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो जमीन से लेकर आसमान तक वो अल्लाह तबारक व तआला का हो जाता है और वो जमीन का हिस्सा अल्लाह के लिए वक्फ हो जाती है। और फिर वो अल्लाह का घर होता है जो पूरी दुनिया में 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इस धरती पर जो मुकद्दस जगह और जो पसंदीदा जगह रब को है वो मस्जिद है। मस्जिद पता क्या किया गया, उस काबतुल्लाह के ढांचे का, शीशे का एक ढांचा बनाया गया उसकी एक 3D में, और उसी ढांचे के इर्द गिर्द नीम बरहाना इज्जतदार तवाइफों को डांस करवाया गया और माइक लेकर बरहाना हालत में आधे कपड़े पहनकर स्कर्ट और वो बिकनी पहनकर उसके छत पर खड़े होकर माइक लेकर गाना गाया गया है। अभी की बात है, अभी की, इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। मस्जिद में चप्पल लेकर अंदर जाना जैसे खिलाफे अदब है, बल्कि आप नहीं जा सकते। अगर मस्जिद चप्पल में आपकी गंदगी है तो नॉट अलाउड टू एंटर इन द मॉस्क, आप मस्जिद में नहीं जा सकते। ऐसे ही मस्जिद के छत पर वही हुक्म है, अगर आपके पैर में चप्पल है तो मस्जिद के छत पर नहीं जा सकते आप, खिलाफे अदब है। लेकिन अगर आपकी चप्पल नापाक है तो जाना जायज ही नहीं है आपके लिए, इसलिए कि मस्जिद की बेहुरमती। फिर तो बैतुल्लाह है जिसके ऊपर बैत मामूर है, जहां पर 70,000 फरिश्ते 24 घंटे में एक मर्तबा नंबर आता है, तो फिर क़यामत तक उसका नंबर नहीं आने वाला। लेकिन उस मुक़द्दस जगह पर उसका मॉडल बनाकर लोगों ने उस मस्जिद की बेहुरमती की और उसके साथ साथ कुरान करीम की मुखालफत की। व मिनन नास मन यश्तरी लावल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, गाना गाया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया गाना हराम है, हराम है, हराम है। और इसी कसरत गाना की वजह से इस कौम के शक्लें बदली जाएं और इसी कसरत गाना की वजह से इस कौम को बंदर और सूअर की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा। और कौन है करने वाले? ये जैन बन गए, आज ये यहूदियों के गुलाम और इनके चापलूस बन गए। इसीलिए हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। इसीलिए अभी संभल की मस्जिद के ऊपर एक दिन भी नहीं गुजरे, फौरन हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया जाता है। 1 घंटे में ऑर्डर आ जाता है, 1.5 घंटे में सर्वे टीम पहुंच जाती है और फिर कुछ ही देर के अंदर पूरी फौज की जत्था आ जाती है। किस लिए? 1529 के अंदर में मीर ये अकबर, उसका बाबर बादशाह का जो उनका सेक्रेटरी था, उसने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। अगर इतना ही शौक है आपको न्याय दिलाने का तो 2 साल से मणिपुर चल रहा, वहाँ की बेटी की इज्जत को महफूज करो ना, सर्वे बैठाओ ना, नहीं बैठाओगे बुज़दिल और सिर्फ हिंदू मुसलमानों के लिए दीवार नफरत खड़ी करते हैं और फौरन फौज लेकर पहुंच जाते हैं कि चलो मस्जिद को ढाओ। मस्जिदें शहीद होती हैं आज हमारे अमल बद की वजह से, हमारे बुरे अफ़आल की वजह से, हमारे बुरे करतूत की वजह से। उत्तर प्रदेश में मदारिस के ऊपर ताले लगाने की बात की गई। तकरीबन 23,500 मदरसे, हाई कोर्ट ने कहा मदरसा बंद करो, लेकिन खैर शुक्रिया अदा कीजिए सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि मदरसा बंद नहीं होगा क्योंकि मदरसा ये लीगल है। आर्टिकल नंबर 30 के तहत 30 के तहत मदरसों को चलाना जायज है, मदरसों में तालीम देना जायज है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। आपको अफसोस होगा ये सुनकर कि मदरसा बंद कराने के लिए याचिका किसने दाखिल की? 5 याचिका दाखिल की गई, उनमें से 4 याचिका दाखिल करने वाला मुसलमान है। एक मुहतमी में नालायक लानहुल्लाहु अलैहि अल्फ अल्फ मर्रात,
मदरसा है तो शरीयत है, मदरसा है तो मस्जिद है, मदरसा है तो टोपी और दाढ़ी है, मदरसा है तो शरीयत इस्लामी पर अमल कर रहे हो। मदरसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कि मस्जिद में जो नमाज पढ़ाते, कुरान की तालीम, कुरान पढ़ा जाता तो वो चीज उसकी तालीम का होती है, मदरसे में होती। इसीलिए मदरसा बहुत जरूरी। अगर मदरसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह का इशारा भी मदरसा बनाओ, मतलब इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी में क्या है, इक़रा पढ़ाइए अपने बच्चों को, पढ़िए अल्लाह के नबी, पढ़िए अपने रब के नाम से। तो पढ़ने के लिए मदरसा जरूरी है। मदरसतुन सबक पढ़ाने की जगह को बोलते हैं, मदरसा जरूरी। मदरसा नहीं, तालीम नहीं, तो ऐसे ही झगड़े होंगे, फसादात होंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, आज सिर्फ कुरान पढ़ने तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर अमल की भी सख्त जरूरत। बड़ा अफसोस हुआ जब उनसे पूछा गया कि आपने म्यूजिक फेस्टिवल क्यों बनाया, वो भी काबतुल्लाह के छत पर लेडीज को आपने, लेडीज सिंगर को नचवाया आपने। तो क्या कहता है, हम सिर्फ तेल की आमदनी पर निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि हम अब चाहते हैं कि कुछ दूसरे फील्ड में हम तिजारत को बढ़ावा दें। कमबख्त जालिम आदमी शरीयत नस्से क़त्ली के खिलाफ करते, तिजारत करना चाहते हैं। याद रखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम में, मेरी उम्मत में धसाए जाने, शक्लें मस्ख़ किए जाने और पत्थर के बारिश किए जाने के मामलात वजूद में आएंगे। रातों को शराब पिएंगे, नशे में धुत होंगे और सुबह उठेंगे तो उनकी शक्लें मस्त होंगी। ये वही अल्लाह का अज़ाब आने वाला है इन जालिमों पर। इनसे कहा गया कि गजा पट्टी में 17,500 बच्चे शहीद कर दिए गए, आपने तो वहां के लिए कुछ नहीं किया। वो तो मामला 80 साल से है, अभी का थोड़े ना है। कमबख्त एक बोतल पानी तुम नहीं पहुंचा पाए, या 8-8 करोड़ रुपए लेकर तुम, पैसा देकर के तुम इन रंडियों को नचवाए, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, अल्लाह का अज़ाब आएगा तुम्हारे ऊपर। कुरान करीम के खिलाफ करो। क्या ये नजर बिन हारिस का पैगाम, नजर बिन हारिस का तरीका नहीं, जिसकी वजह से ये शरीयत कुरान करीम में आयत नाज़िल हुई? अल्लाह के नबी दीन की बात लेकर पहुंचते थे तो नजर बिन हारिस एक काफिर था, वो ईरान जाता, फारिस जाता था, वहां से कुछ गाने लेकर आता, वहां से कुछ किस्सा कहानियां लेकर आता और लोगों को समझाता था। देखता कि ये बंदा इस्लाम से ज्यादा करीब हो रहा है तो फौरन गाना सुनाता और फौरन किस्सा कहानी सुनाता और मुवाजना करता कि देखो कुरान से ज्यादा बेहतर है कि नहीं है हमारी ये रुस्तम और अस्फंदयार की कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। जैसे आज गाना सुनना, फिल्में देखना कुरान करीम की तिलावत से ज्यादा हम लोग समझते हैं। सेम वैसे नजर बिन हारिस ने किया था, बल्कि उसने तो एक लोंडी को भी खरीदा, यानी एक लेडीज को लेकर आया और देखा कि इस आदमी के अंदर इस्लाम की मोहब्बत है तो अपने घर पे बुलाता और उसकी दावत करता और उसको गाना सुनाता उस लेडीज के जरिए से, और आखिर में कहता कि जरा बताओ कि दिल लगी में, मजे में तुम्हारे कुरान से ज्यादा बेहतर है कि नहीं है, अलायाज़ु बिल्लाह। तब अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमाई, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। ये इस्तेज़ा करते हैं, ये अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह से, अल्लाह की शरीयत से लोगों को गफलत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज जितने भी मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इस उम्मत पर, यकीनन ये मुसलमानों के अमल बद का नतीजा। इसलिए सुधार करने की जरूरत है अपने अमल में, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हालात आपके भारत के अंदर पैदा कर दिए गए। संभल में 5 नौजवानों को गोली मारा गया, सामने गोली मारी गई उनको, और ये कह दिया गया कि ये उग्र थे, डिफेंस में हमने गोली चला। एक दिन के अंदर में सारी कार्रवाई हो गई, संविधान के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ। अल्लाह तकवीनी निजाम के तहत ही जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है, और अल्लाह का तकवीनी निजाम डिपेंड करता है हम मुसलमानों के अमल पर। हमारा अमल अगर अच्छा होगा तो अल्लाह उसी हिसाब से बेहतर बादशाह को मुरत्तब करता है। हमारा अमल अगर बुरा है तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाह को अपने अंदर इस्लाह के लिए भेजता है कि जाओ।
मैं खिलाफ नहीं बोल रहा, उलमा किराम बैठे मेरी इस्लाह करेंगे, ये यकीनन बल्कि नस्से क़तई है, कुरान है, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। अमल बद का नतीजा है। 1529 में वो मंदिर था, मस्जिद बना दी गई। अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हैं लोग। 1992 में कानून बना, 1992 का एक्ट बना, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, जिसमें कहा गया कि 1947 से पहले जो भी था वो था। 1947 के बाद कोई मामला नहीं सुने जाएंगे कोर्ट में। जो मंदिर है तो मंदिर है, जो मस्जिद है तो मस्जिद है। सिवाय बाबरी मस्जिद के मैटर को अलग किया गया कि सिवाय बाबरी मस्जिद के उस पर बहस होगी, वो मामला पहले से ही है। लेकिन 1947 के बाद किसी मंदिर या मस्जिद का झगड़ा आएगा तो नहीं माना जाएगा। ये जालिम है, ये लुटेरे हैं जो संविधान को भी नहीं मानते। संविधान तो दूर की बात, अपने शास्त्र को नहीं मानते। उनके शास्त्र में लिखा है कि छोटी बच्ची से विवाह कर सकते। 30 वर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है जिसको हैज का खून ना आया। महाभारत में 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत में 30 वर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम एकविंशति 21 बरस का लड़का वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता। महाभारत में है, महाभारत में साफ लिखा है कि अगर 10 बरस की लड़की से कोई 50 साल का आदमी विवाह करता है तो गलत नहीं है। 3100 साल पहले जब ये बात कह दी गई तो हमारे नबी पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है कि आपके नबी ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा से विवाह किया? महाभारत के हिसाब से तो गलत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इन बहरूपियों को, हिंदू भाई तो बड़े मासूम हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनको बरगलाना 2 एजेंट को तैयार किया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कुछ नहीं मिलता। बस तहकीक करो अकबरनामा में क्या लिखा है, बाबरनामा में क्या लिखा है। अकबरनामा बाबरनामा वो कचरे का डब्बा है, नहीं मानते हैं। वो कौन सी ऑथेंटिक किताब? मुसलमानों का धर्मशास्त्र है क्या? मुसलमानों का ईश्वरीय ग्रंथ है क्या? कोई भी लिख सकता। मैं किताब लेकर आऊंगा, मैं कहूंगा कि दिस इज अकबर, दिस इज अकबरनामा इन सेकंड ग्रेड, ये सेकंड ग्रेड की किताब अकबरनामा है। नहीं मानी जाएगी, बात वही मानी जाएगी जो कुरान और शरीयत से होगी। बात वही मानी जाएगी जो वेदांत में होगी, महाभारत में होगी, जो बात गीता में होगी, ऋग्वेद यजुर्वेद में होगी। और महाभारत में कहा गया अगर नबी ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर आए तो महाभारत के हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि महाभारत में तो 7 साल की बच्ची से विवाह का आदेश लिखा गया, उसमें बताया गया। मैंने मंत्र पढ़ा, अभी हुआ था, वावेला खड़ा हुआ था, कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर में। कहा गया था ना कि अरे आपके नबी ने तो, आपके नबी कैसे रोल मॉडल हो सकते हैं, फॉलोएबल कैसे हो सकते हैं? आपके नबी ने तो छोटी छोटी बच्चियों से विवाह किया। लगता है कैसा कि आप अलैहिस्सलाम ने 11 की 11 शादी छोटी बच्ची से की, ये सिर्फ बरगलाने के लिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह 6 साल की उम्र में और रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। और अम्मा आयशा उस वक्त बालिग़ थे, उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त के आबो हवा के, वहाँ के आबो हवा के हिसाब से। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो अम्मा आयशा जिसका निकाह भी उनके अब्बा ने, अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया, और रुखसती के लिए भी पहला अबू बकर सिद्दीक ने किया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के नबी, आपकी अहलिया आयशा बड़ी हो गई है, अब घर लेकर आ जाएं अब उनको। यानी अब वो इस स्टेज पे पहुंच गई है कि शी विल बी वेरी गुड वुमन, अब वो बड़ी हो गई, उनको बीवी बना सकते हैं। तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको रेडी करवा कर लेकर आए। तो उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त अब से तकरीबन 1447-48 साल पहले की बात, तब की बात। उस वक्त ऐसा हुआ, उस वक्त तो आदमी की उम्र भी लंबी लंबी होती, कम से कम 100 साल, 110 साल, 115 साल। अभी तो 60 साल में विकेट गिर जाता आदमी का, चला जाता है इस दुनिया से। उस वक्त के मामले को अभी डिपेंड करेंगे तो कैसे चलेगा? आपके नबी ने लड़ाई की, आपके नबी ने तलवार ले, अरे राक्षसों का वध करना जरूरी है,
जिनके पेट में दर्द होता है, पढ़ो अपने ग्रंथों को। तुम तूर्यतम शतः सत्यम विभाजनी, राक्षसों को मारो और उनकी दौलत को आपस में तकसीम कर लो। ये सिर्फ कुरान और हदीस का पैगाम नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे नबी ने किसी इंसान का एक कतरा खून तक बहाया। दिखाओ ना। द 100 बुक को लिखने वाला एक क्रिश्चियन है जो इस्लाम का दुश्मन है, उसने लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में किसी इंसान को एक थप्पड़ तक नहीं मारा। आप लिखते हो कि तलवार लेकर मैदान में निकल गए और गाजर मूली की तरह लोगों को काटा। इंसाइक्लोपीडिया देख लीजिए, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन का देख लो, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकन देख लीजिए, और द 100 माइकल एच हार्ट की किताब द 100 देख लीजिए, सीरत की सारी किताब देख लीजिए, पुराणों के अंदर में नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिफात मौजूद है, वहां देख लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने कहीं पर भी किसी भी मौके पर आपके ताल्लुक से ये बात आपको नहीं लिखी भी मिलेगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी इंसान का एक कतरा खून तक बहाया, कहीं नहीं दिखा सकते। दुश्मन भी इस बात का एतराफ करता है। मेरे भाइयों, हमें ज्यादा लंबी चौड़ी बात को नहीं करनी है, क्योंकि मेरे सर पर एक प्रेशर है कि मुझे जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना। जल्दीबाजी में हमारा एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिनों पहले, बल्कि यूं कहिए कि 1 महीना भी नहीं हुआ। वही ऐसे रात को प्रोग्राम कर करके जल्दी में निकले, ड्राइवर को शायद नींद आ गई, जिसकी वजह से हम हाईवे से 15 फीट नीचे जाकर गाड़ी लेके गिर गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि 15 फीट खाई में गिरने के बाद गाड़ी का चूरा चूरा हो गया, उसके बावजूद भी अल्लाह ने एक जर्रा बराबर खराश नहीं लगने दिया। ये अल्लाह का फज़ल है, हम बचे। ये जल्दीबाजी, खैर जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए आदमी को, लेकिन एक दर्द है। हम लोगों से यही कहते हैं कि लोगों, ये वक्त बहुत खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत बुरे वक्त बना दिए गए हैं, और उसमें भी जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हम ही लोग अपने अमल को सुधारने की जरूरत है, फर्दन और हर एतबार से, उमूमी एतबार से और जाती एतबार से, और उलमा तबके में भी, दानिश्वर तबके में, हर तबके में अमल की सुधार की जरूरत है। हर तंजीम और हर जमात के अंदर सुधार की जरूरत है। आज एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। मेरे पास वक्त होता तो मैं आपको बताता कि 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम पिछले 75 साल में कैसे ये ताकत की अर्श तक पहुंची। मेथड क्या था? कुछ नहीं था। आपका कुरान और आपकी हदीस को देखकर उन्होंने अपने अंदर तब्दीली की और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को ट्रैक पर डाला। यही वजह है कि आज दुनिया के सबसे मजबूत तरीन कौम यहूदी बन गई। ये उम्मत बिखरी हुई, इस उम्मत को फिक्र नहीं, तालीम पर मेहनत नहीं करेंगे। अगर कहीं तालीमी इदारा चलाते हैं जिसको और अपनी कुर्बानी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। यहूदियों के 35 तंजीमें हैं जो सिर्फ तालीम के ऊपर काम करती है, तालीम पर 35 तंजीमें। हमारे पूरी दुनिया के अंदर में 2 अरब मुसलमानों में एक भी तंजीम दिखा दीजिए जो तालीम पर मेहनत कर रही हो। एक भी तंजीम तालीम पर, वो अलग बात है, वो अलग सब्जेक्ट है कि तालीम पहले कौन सी दें। खुले लफ्जों में तालीम पहले अपने दीन की और अपने अकीदे की देनी। उसके साथ साथ आप जिन चीजों की जरूरत आपको दुनिया में पड़ती उस चीज की तालीम हम देंगे। जरूरत पड़ेगी, इस्लाम को कोई बदनाम करेगा, अगर वो अपने ग्रंथों से बदनाम करता है तो उनके ग्रंथ पढ़कर सुनाएंगे। जरूरत पड़ेगी हमें जज के अंदर में अपने लॉयर को खड़ा करने के लिए तो अपने बच्चों को वकील बनाएंगे। जरूरत पड़ेगी हमें अपने दीन की, शरीयत की बका के लिए तो हम उलमा और हुफ़ाज़ बनाएंगे। वो एक अलग इशू है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन बेसिक तालीम के मैदान में ये कौम क्यों पीछे है? तालीम के मैदान में क्यों चंदा करना पड़ता है? तालीम के लिए, मकतब के लिए क्यों 200-200 रुपए की चीख लगानी पड़ती है? हमारी तंजीमों ने, हमारी ऐसी कोई तंजीम नहीं है जो स्पेशल तालीम के ऊपर काम करे। पूरी दुनिया की बात कर रहा, जो जरूरत है। इक़रा बिस्मी क्या पैगाम देता है कि पढ़ो। तालीमी इदारा होगा, नहीं पढ़ेंगे कहां से? जजीरतुल अरब में पैसे हैं, अरब में, दुबई में, कतर में, तो इन लोगों ने बुर्ज खलीफा बनाने में लगा दिया। इन लोगों ने अपनी बेटी की अपनी दामाद को जहेज में सोने का कार बना करके दिया। जहेज में लो जी, उम्मत मुस्लिमा जाए।
तलवार के नीचे, कोई लेना देना नहीं इनको। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला देखता है और फिर उसी हिसाब से फैसला करता है। मेरे भाइयों, जरूरत है दोबारा वापस अपनी इज्जतो वक़ार को बहाल करने का। उसके लिए बस 3 बातें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहला काम तालीम के मैदान में आगे आ रही है। किसी तंजीम पर, किसी बड़ी हुकूमत से, किसी सरकार से मदद की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग देकर लेते हैं। जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू ने बात कही कि जैसे उत्तर प्रदेश में 560 मदरसे सरकारी, 23,000 मदरसों में से 560 मदरसे सरकारी हैं, तो उन मदरसों के अंदर कहना कि यहाँ कुरान की जगह पे तुम लोग यहाँ पर गीता पढ़ाओ, मजबूर है, सिलेबस में ऐड करना पड़ेगा। अभी तो हुआ नहीं, लेकिन कुछ दिनों में करना पड़ेगा उनको, मजबूर है। इसीलिए सरकार पर नहीं, आप अपने पैसों से बेहतर तालीमी व्यवस्था कर सकते हैं। बल्कि ये उम्मत गरीब नहीं है, ये उम्मत कमजोर नहीं, वो बात यहाँ कहने की नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक बोर्ड है जिसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं, जिसके ऊपर अभी हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, चूंकि वह हमारी इसको हथियाने की कोशिश में है। लेकिन इसमें भी वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार पहले थे, उन्होंने खातिर खा वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया कौम के फायदे के लिए। यही वजह है कि अल्लाह ने इनके ऊपर जालिमों को मुसल्लत किया। मुझे लोग बोलते हैं कि मौलाना मसलिहत के खिलाफ है, कोई मसलिहत के खिलाफ नहीं। सुधार पैदा करो जालिमों। 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ बोर्ड की जमीन बेची गई महाराष्ट्र में। बेचने वाला कौन? मोदी योगी। बेचने वाला मोदी योगी, बेचने वाला टोपी और दाढ़ी वाला। 11,000 करोड़ रुपए सिर्फ सूबे महाराष्ट्र में। हैदराबाद में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बिल्डिंग है, 25,000 रुपए उसका रेंट आता। 2,500 क्यों लिखा जाता वक्फ बोर्ड के फॉर्म पे? बाकी 22,000 रुपए कहाँ जाते? 22,500 रुपए चेयरमैन साहब के पॉकेट में। उसके अब्बा का वक्फ बोर्ड की जमीन पर मुतवल्ली भी जाती एतबार से कुछ नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। 9.5 लाख एकड़ जमीन भारत के अंदर है सिर्फ वक्फ बोर्ड के, जिनमें से 4.5 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है। अगर वक्फ बोर्ड के लोग चाहते तो इन मदरसों को चलाने के लिए चंदा नहीं करना पड़ता। दारुल देवबंद के लिए 17-18 करोड़ रुपए जो सालाना बजट है, इनको चंदा करने के लिए सफीर नहीं रखने पड़ते। वक्फ बोर्ड खुद अपनी आमदनी से तमाम मदरसों को चलाते। जरूरत पड़ती तो इमाम किराम की तनख्वाह देते, और जरूरत पड़ती अगर डॉक्टर की जरूरत होती तो हम नीट में तैयारी के लिए, नीट के लिए हम कोचिंग सेंटर बनाते। जरूरत होती तो हम CBSE UPSC क्रैक करने के लिए, यानी DM और SP बनने के लिए हम उसके लिए इंस्टीट्यूट कायम करते। हमारे गरीब बच्चे पढ़ते उसमें। हमने क्या किया? ना तो हमने मदरसा बनाया। वक्फ बोर्ड ने क्या किया? ना कोई कोचिंग सेंटर बनाया, ना कोई मदरसा चलाया। पैसे कहाँ गए? पैसे इन दज्जालों के पेट में गए, जो पहले मुतवल्ली बनाए गए, चेयरमैन बनाए गए। इनके घर तो देखो जना, आज आलीशान मार्बल है, एक एक घर में 2-2, 3-3 एयर कंडीशन AC लगे हुए। भारत के अंदर मुसलमान मरे, हरे, कटे, कुछ भी करे, कोई लेना देना नहीं, इनको ऐसी रूम में बैठना है। इसीलिए अल्लाह ने जालिम बादशाह को मुसल्लत किया कि तुम सही इस्तेमाल नहीं करते हो, लो हम किसी और से तुम्हारा काम, किसी और से काम लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर मोबाइल टावर लगा हुआ है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। उसका सालाना इनकम पता कितना? 10 करोड़ रुपए सालाना इनकम। 10 करोड़ सिर्फ किराया। अगर जहां जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टी अगर इनका सही इस्तेमाल होता ना, आज ये कौम गरीब नहीं होती। आज हमारी मस्जिदें, आज हमारे मदरसे के ऊपर इनकी नापाक निगाहें नहीं होती, हम खुद मुख्तार होते। इसीलिए मेरे दोस्तों, आज भी वक्त है, हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो बहुत आसान सा फार्मूला नाफिज करता हूँ। कई जगह जलसों में गया तो मैंने वो भी किया है। मेरे भाइयों, मुझे जल्दी निकलना है, 5-6 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। उत्तर प्रदेश में आकर उसको बोला कि मौलाना क्या करें, हमारे गांव में एक भी हाफिज कुरान नहीं। हमने कहा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते? बोला हमारे पूरे बस्ती में 500 घर है, टोटल बच्चा हमारा पढ़ता है यहाँ स्कूल में। एक प्राइवेट स्कूल है,
उसको मान्यता दे दिया गया है, वहाँ से पढ़ता है बच्चा हमारा। हमने कहा फीस वहाँ कितनी देते हैं? बोला 1000 फीस देते हैं, जाता है 6 घंटा पढ़ के आता है, 10 किताबें हैं उसको पढ़ के आता है। हमने कहा कि कुरान नूरानी कायदा? बोला ये सब कुछ नहीं, ये सब बस वही मकतब में जाता है बच्चा, वहाँ पढ़ाने वाला भी एक इमाम साहब है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए कि हम लोग पैसा नहीं देते उनको। हमने कहा क्यों नहीं देते? वहाँ 1000 दे रहे तो यहाँ 100 नहीं दे सकते? बोला मदरसा मकतब है, मकतब में थोड़ा ना पैसा लगता। ये जहन बन गया, मकतब है मदरसा है तो पैसा नहीं, और स्कूल है तो 1000 रुपये फौरन निकाल के देंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप वही 1000 रुपये दीजिए, आपके बच्चों को वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा जो है वहाँ पर। लेकिन यह है कि आपके बच्चों को 8 साल के लिए दीजिए, स्कूल में नहीं, आपके बच्चों को मकतब में हम पढ़ाएंगे और बेहतर इंग्लिश मीडियम के टीचर से पढ़ाएंगे। बहुत शौक है ना कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम यानी अंग्रेजी जुबान में पढ़े। इंग्लिश मीडियम का मतलब सारी किताब अंग्रेजी जुबान, सारी किताब, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, जीके है, फना दिमाग का 6 सब्जेक्ट मैन है, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और ये अब तो साइंस सोशल साइंस को ईवीएस बना दिया, एक ही कर दिया दोनों चैप्टर को, लेकिन 6 सब्जेक्ट मैन है। हमने कहा कि आपके बच्चे को हम मैट्रिक तक की भी तालीम देंगे, उनकी उम्र 7 साल में बच्चे लाके दीजिए, 15-16 साल तक मैट्रिक की भी हम उसको सर्टिफिकेट देंगे। और जिस दिन बच्चा आपका सर्टिफिकेट मैट्रिक की लेगा उसी दिन उसको हम अगर हाफिज बना के आपको दें, आपको ज्यादा नहीं देना, सिर्फ 1000 दीजिए आप महीने में। बोला तो बहुत अच्छी बात है मौलाना। हमने कहा बस फर्क ये होगा कि जहाँ स्कूल में ये बच्चा A फॉर एप्पल पढ़ता है, B फॉर बॉल पढ़ता है, C फॉर कैट पढ़ता है, DOG डॉग पढ़ता है, वहाँ हम उसको बदल देंगे, A फॉर अल्लाह कर देंगे, B फॉर बिस्मिल्लाह कर देंगे, और आपका बच्चा 5 घंटे में वही स्कूल का सिलेबस पढ़ेगा, वही इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। बेहतर टीचर जो आपके बच्चों को खाना खिलाएगा, सुलाएगा, कपड़ा पहनाएगा, सब इंग्लिश मीडियम में होगा, सब। लेकिन 1000 रुपए देना होगा, और बोनस में हम आपको बोनस में इंशाअल्लाह आपके बच्चे को हम हाफिज कुरान भी बना कर देंगे, और नमाज का मुकम्मल तौर पर उसको नॉलेज भी होगा। क्या आप रेडी हैं? बोला ये तो बहुत अच्छी बात है मौलाना। बोला आप करेंगे कैसे? असातिज़ा कहाँ से लाएंगे? इमाम साहब बोल रहे हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में टीचर को पैसा कहाँ से देंगे? हमने कहा कि यही देंगे, 500 घर है, 1000 रुपए देंगे, 500 बच्चे आएंगे, 1000 रुपए एक महीने में आया तो इक्वल कितना हुआ? अंदाजा है आपको 4 से 5 लाख रुपए महीना। हमने कहा कि 5 टीचर रखिए आप इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए, 5 टीचर, 6 सब्जेक्ट है तो 6 टीचर रखिए। हर किसी की तनख्वाह तय कीजिए 10-10 हजार रुपए 6 घंटे के लिए, कोई भी मिल जाएगा। आपके गांव में जो अच्छे पढ़े लिखे नौजवान है जिसको नौकरी नहीं मिली है उसको रोजगार भी मिल जाएगा, यहाँ पे वो पढ़ाएंगे। और आप अपने जो नूरानी कायदा कुरान पढ़ाने वाले उनकी तादाद भी बढ़ाइए। उन 500 बच्चों को पढ़ाने के लिए 10 बेहतरीन आप हाफिज कुरान रखिए, उनकी तनख्वाह 10,000 रुपए रखिए। मेरे ख्याल से 4 लाख रुपए भी आपका खर्चा नहीं होगा, 1 लाख बचेगा अलग से आपके फंड में। और बच्चा 8 साल के अंदर हाफिज कुरान भी होगा, एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में दुनिया के उलूम व फनून भी होंगे, ताकि अगर कहीं केस लड़ने की जरूरत पड़े, सुप्रीम कोर्ट में मदरसे की वकालत की है, ये सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के मदरसे की वकालत करने वाला आरिफ है जो मदरसे का पढ़ा लिखा वो तालिब इल्म है। अगर मदरसे का पढ़ा लिखा होगा और दुनिया के उलूम व फनून, मैथ साइंस, दुनिया के उलूम व फनून का नाम दिया गया, वरना बेसिक इनका रिश्ता कुरान से है। फल्यक्तुब बैनकुम बिल अदल से मैथ निकलता, और वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा से साइंस निकलता, व यखलुकु मा ला तालमून से साइंस निकलता, वअनज़लना अल हदीद फी बासिन शदीद से साइंस निकलता है। और फिर केमिस्ट्री, इल्म कीमिया का दूसरा नाम केमिस्ट्री है, पहले इसका नाम इल्म कीमिया था। इसका बानी कौन था? जाबिर इब्न हय्यान है जो मदरसे का तालिब इल्म है। ये तारीख की रोशनी में अगर बात की जाए तो ये दुनिया के उलूम व फनून का भी जानकार अगर हमारे हाफिज कुरान हो जाए, आलिम दीन बन जाए, तो कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम के प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजें अगर कोई हासिल करता है तो और अच्छी बात है। बच्चा हमारा दीन के एतबार से जाहिल है और आपने उसको ग्रेजुएट बना दिया है, बिस्मिल्लाह तक नहीं जानता है, तो बेकार है उसका ग्रेजुएशन करना। इसीलिए उम्मत मुस्लिमा को अब मेहनत करने की जरूरत है, अवाम को भी और खास को भी, सबको मेहनत की जरूरत है।
5 साल मेहनत कर लीजिए, इंशाअल्लाह निज़ाम बनेगा तो न तो किसी को चंदा करने की जरूरत पड़ेगी और आपके बच्चों को दोनों तालीम यानी दोनों चीजें, दोनों जानकारी आप अपने बच्चों को फराहम कर सकते हैं। जहाँ पर भी पहले से इदारा है तो उन इदारों में इस तरह का सिस्टम और निज़ाम बनाया जाए, ये कोई गलत नहीं है कोई। और इस वक्त उम्मत को जरूरत भी है, चूँकि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ एक संविधान है, यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ एक फंडामेंटल राइट है, उसको जाने बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पटना जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ होता है टर्मिनल 2 से दिल्ली की फ्लाइट है, आप परेशान हो गए। हाफिज साहब हैं बेचारे, अरे भाई टर्मिनल 2 क्या, टर्मिनल 2 ढूंढने के चक्कर में उसकी फ्लाइट निकल जाती। कम से कम इतनी चीजें सीख लें जो जरूरी है कि टर्मिनल 2 का मतलब क्या होता है, और फिर बोर्डिंग का मतलब क्या होता है, रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, डॉर्मिटोरी का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है जो आज जरूरत पड़ती। हम आज गोरखपुर पहुंचे, 8 घंटा पहले पहुंच गए। कहाँ रहेंगे? मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। तो जलसे वालों ने क्या आप कहाँ रहिएगा, हमने कहा कि बहुत आसान है, सिंपल रह सकते हैं, हमारे पास है उसका जुगाड़। तो हम गए जहाँ हमको नॉलेज था कि जहाँ हमको आराम करने के लिए बेड मिल सकता। डॉर्मिटोरी बेड बहुत लोगों को मालूम नहीं है, स्टेशन पे होता है, स्टेशन पे रेलवे की तरफ से। आप होटल में जाएंगे तो 1000 रुपए लगता है, लेकिन डॉर्मिटोरी बेड जाएंगे तो 100 रुपए में आपका बुक हो जाएगा। वो अमूमन ऑनलाइन होता है लेकिन ऑफलाइन भी होता है। आप जाएंगे आराम से। तो गए फौरन 299 रुपए का हमने टिकट काटा, आराम से स्पेशल केबिन हमको मिला, आराम से हम सोए, इत्मीनान से आए। हम ट्रेन से आ गए, हमारी गाड़ी को फिर घर से आई है, वहाँ से हमने चूँकि एयरपोर्ट जाना था, हमने बुलाया तो हम इधर से आए हैं। तो आराम किया हमने, 9-10 बजे ट्रेन आई, आके बैठ गए। हालांकि मैं एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन हूँ, तो ये चीजें जानकारी से ताल्लुक रखती है। इन सब चीजों का ये जरूरत की चीज, अगर मैं नहीं जानता तो 9 घंटा मुझे स्टेशन पे बैठना पड़ता, मेरी हालत भी खराब हो सकती थी, तबीयत भी खराब हो सकती थी। दुनिया की जरूरत को जानना अपनी जिंदगी में कोई गलत नहीं है, गुनाह नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन हमारे लिए तो असल कुरान और शरीयत है, हमारे लिए तो असल शरीयत है, हमारे लिए असल दीन है। ये चीजें हम छोड़ सकते हैं लेकिन कुरान और शरीयत का दामन नहीं छोड़ सकते और इसकी तालीम नहीं छोड़ सकते। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मजबूरी है, वरना कुछ देर और भी हम बात कर सकते थे, मुझे लंबा जाना है। अगर लंबा सफर नहीं होता तो और कुछ देर हम आपके सामने बैठते और कुछ और भी बात हम पेश कर सकते थे। बस 3 बातें मैंने कही। एक तो ये कि तालीम दीजिए अपने बच्चों को, कुरान और अकीदे की तालीम दीजिए ताकि बच्चा भटके नहीं। दूसरे नंबर पर कुछ न कुछ कीजिए। हमारा जो नौजवान तबका है ना, 100 रुपए का 200 रुपए का गुटखा खा जाता है, कमाता कुछ भी नहीं, बाप से जाके झगड़ा करता है। नहीं, अगर आप 100 रुपए का गुटखा खाते हैं तो कम से कम आप 100 रुपए का बंदोबस्त करो कि मेरे पास आएगा कहाँ से, जायज तरीके पर। और तीसरा काम क्या करना है आपको, और ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है, तिजारत करना, कारोबार करना सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने 15 साल की उम्र से लेकर नबूवत मिलने तक तिजारत की। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नबूवत मिलने के बाद तब आप उस फील्ड में गए, लेकिन उससे पहले आपका काम, सामाजिक काम जो था, तिजारत था। आप बड़े ताजिर थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी तिजारत की हुनर को देखकर तब अम्मा खदीजतुल कुबरा ने निकाह का पैगाम भेजा कि अल्लाह के नबी, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मैं निकाह करना चाहती हूँ। उनके हुनर को देखकर, तो ये कोई गलत चीज नहीं है, तिजारत कीजिए। यहूदियों ने ये चीजें हमसे ली, यहूदी इक़रा पर यहूदी अमल कर रहा, दुनियावी एतबार बिस्मि रब्बिका को छोड़ दिया है, वो हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है, लेकिन हमारा कुरान को वो रोल मॉडल बनाकर इस्तेमाल कर रहा। और ये बात साफ है, जो भी आदमी कुरान और शरीयत के मुताबिक इस दुनिया में काम करेगा, अल्लाह इस दुनिया में उसको जरूर अजर देगा। अगर कोई काफिर है, अगर वो नमाज पढ़ता, वो मरने के बाद उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, या अगर वो सदका करता तो मरने के बाद उसकी उन चीजों पर नेकी नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छा काम करेगा तो दुनिया के अंदर उसको बदला मिलेगा। ये अल्लाह का निजाम है। जन्नत पाने के लिए तो ईमान जरूरी है, इसीलिए कोई भी आदमी अगर कुफार मुशरिक भी किसी सुन्नत पर अमल करता है तो उसके अच्छे अमल की वजह से दुनिया में उसका अच्छा बदला रब जरूर अता फरमाता है। तो इक़रा पर यहूदियों ने अमल किया, हमने छोड़ दिया तालीमी मैदान को और तिजारत के मैदान में यहूदी आगे बढ़ गए। आज यहूदियों ने पूरी दुनिया के लोगों को मुट्ठी में कर लिया। पिछले सिर्फ 75 साल के अंदर कैसे तिजारत के जरिए से 780 प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर। हमने क्या किया?
हमारे लोगों ने क्या किया? बुर्ज खलीफा बनाया। हमने क्या किया? बड़ी बड़ी गाड़ी ली और कुछ नहीं किया। एक दूसरे के खिलाफ हमने टीम बना दी बस, और कुछ नहीं। और तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम यूनिटी बनाकर रखना, इत्तिहाद जरूरी है। हर एतबार से गांव में सब लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए, जिले में मुत्तहिद होना चाहिए, स्टेट में मुत्तहिद होना चाहिए। ये चीजें हमारे दानिश्वरों में नहीं पाई जा रही। बड़े दिल दुख के दर्द के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे पूरे भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड का मुसलमान बिखरा हुआ। गजा पट्टी में पत्थर बरसा, RDX बरसाया गया, मदद नहीं की गई, छोड़ दिया गया। मरने दो, इसलिए 80 साल से लड़ रहे हैं। मिस्र भी नहीं आया, तुर्की नहीं आया, लेबनान किसी कदर जुर्रत की उसने। जजीरतुल अरब में कोई तो गया ही नहीं, जहां पर दौलत का अंबार है, जहां सोना पैदा होता है, चांदी पैदा होता है, पेट्रोल पैदा होता है, डीजल पैदा होता है, वो भी नहीं आया। एक बोतल पानी तक नहीं भेजा। 60,000 लोग मर गए, 17,500 तो सिर्फ 1 साल के बच्चे मरे पिछले 400 दिन में। आज तक बमबारी रुकी नहीं। कौन मदद किया? कोई मदद किया? कोई नहीं आया। लेकिन फिर भी वो जिंदा है। आज वो कौम जिंदा है, नमाज नहीं छोड़ी उन्होंने। आज उनको तो बाज़ाब्ता मोहरा बनाया गया। हमारे और आपके जजीरतुल अरब के गुनाहों की सजा गजा पट्टी में मासूम बच्चों को दी जा रही है। लेकिन पिछले 400 दिन में उन तोप और गोलों के बारूद के बीच में 49,000 हाफिज़ कुरान पैदा हो गए हैं। और इसी कुरान की बरकत का नतीजा है कि जजीरतुल गजा पट्टी में यहूदी घुटने के बल झुका और वहां से निकलने पर मजबूर हो रहा है कि हम इस गजा पट्टी को नहीं फतह कर पाए। क्यों? क्योंकि वहां पर कुरान करीम से उन लोगों को उल्फत, मस्जिद तोड़ दी गई, मस्जिद के मलबे पर बैठकर नमाज पढ़ते, मदरसे की दीवारें तोड़ दी, खेमे के अंदर बच्चों को बच्चियां, समाज की बच्चियां कुरान करीम की तालीम दे रही है। उनकी इस मोहब्बत ने, उनकी इस रिश्ते ने यहूदियों को नाक के बल वहां पर झुकने पर मजबूर किया। और आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी और जदीद आलात वहां पर नाकामयाब हुए और वो लोग वहां से वापस आ रहे हैं। गजा पट्टी के लोग फिर भी जीत गए। जो लोग चले गए इस दुनिया से वो शहीद हो गए, वो मरे नहीं, वो शहीद हैं। और शहीद अल्लाह के नजदीक जिंदा होता, उन्हें रिस्क दिया जाता है वहां पर। बल्कि ये जालिम लोगों के तो नकाब इनके चेहरे से हट गए, जो लोग अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं कि हमसे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। यूनाइटेड अरब अमीरात, वो कहता पूरी दुनिया को 20 दिन तक बिठा के खिला सकता हो, 20 दिन तक बिठा के खिला सकते हो। अल्लाह कल क़यामत में पूछेगा, जालिम जुल्म कर रहा था, तुम उनके साथ क्यों थे खड़े? मेरे भाइयों बहरे कैफ, इन ये यहूदी मुत्तहिद हैं, 1.5 करोड़ है पूरी दुनिया में, लेकिन इन्होंने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। हालांकि ये जलील और रजील और मखजूब कौम है, ये हमारे लिए रोल एबल फॉलो एबल नहीं है। लेकिन किसी न किसी दर्जे में ये आपके कुरान और हदीस से बातें निकालते हैं और उस पर अमल करते हैं और उसी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो हमारे लिए है कुरान, जिस पर हमारा अकीदा और विश्वास है, हम इस पर अमल करके वंतुमुल आलून का मिस्ताक क्यों न बने, हम इस पर मेहनत करके हम ताकतवर क्यों न बने। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज्यादा इस उम्मत को दीन की इन तीनों बातों और हर दीन की सारी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।